Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Azad Ahmed Rathar, teacher at BMS Rawatpura Ajas. Today my topic is parts of speech. I hope जो पिछला वीडियो बना हुआ था parts of sentence यानी कि सेंटेंस को हमने डिवाइड किया है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में, वो आपको पूरा समझ में आया होगा। आज मैंने उसी की यानी कि साथ में ही मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया है। नाउ अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले हमने छोटा सा एक सेंटेंस, छोटी सी एक दो सेंटेंस ले लिए मैंने, ताकि पहले हम समझें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हालांकि हम सबको मालूम है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 स्पीच आते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन सब स्पीच से हमारा क्या है, जब हम इनको प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम सही प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे, तब भी हमारा एक सेंटेंस सही मीनिंग दे सकता है। आज हम उस लिहाज से कि प्रैक्टिकल बेस पे हम एक सेंटेंस को ले लेंगे, हम सब्जेक्ट को एंड ऑब्जेक्ट की डिफरेंस लेंगे आपस में, किस तरह ऑब्जेक्ट किसका होता है और सब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब किसका होता है, ये हमें समझ में आनी चाहिए। आज हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। आई होप इंशाल्लाह आप सब इस वीडियो को पूरी तरह एंड तक देख सकते हैं। नाउ we will start from a simple sentence. Now I go to market. I help him. Simply I क्या है सब्जेक्ट, go क्या है वर्ब, to क्या है प्रीपोजिशन एंड मार्केट क्या है, मार्केट ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे एंड इसको क्या कहेंगे, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है, ये भी सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यहां हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट सबसे पहले, क्योंकि यहां हमने पहले सेंटेंस में मार्केट देखा, इस सेंटेंस में मैंने क्या देखा, हिम देखा। यहां मार्केट किसको कहते हैं, मार्केट यानी जब हम देखेंगे ग्रामर में, ये क्या मार्केट क्या है, ये नाउन है। जब हम हिम देखेंगे ये प्रोनाउन है। तो सबसे पहले हमें पता चला ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यहां मैंने इसको मेंशन किया है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या ये नाउन है या ये प्रोनाउन है, दो में एक बस। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू, वो कहां गया, स्कूल गया। स्कूल क्या है, स्कूल नाउन है। ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, फुटबॉल ये भी नाउन है। हाँ, या ही हेल्प्स हिम, वो क्या है उसको मदद कर, हिम क्या है, हिम यहाँ प्रोनाउन है। इसीलिए क्या है, हम याद रखना हमेशा ऑब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। हो गई एक बात। दूसरी ये बात है, या इस मार्केट से पहले क्या आ गया, तो आ गया इनकी प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन इस हिम से पहले क्या आ गया, मेन वर्ब आ गया, हेल्प आ गया, एक्शन आ गया। सो हमें क्या है ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन होता है या तो वर्ब होता है। इसी तरह या अगर हम देखेंगे अच्छी तीसरी चीज इसमें मार्केट में, मार्केट ये एक ऑब्जेक्ट में, ये जो मार्केट है ये मार्केट यहां डायरेक्ट क्या है, इसको डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जो यहां ऑब्जेक्ट है इसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। क्यों, डायरेक्ट जो होता है ये नॉन लिविंग होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स, और ये जो इनडायरेक्ट होते हैं ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो तीन चीजें हमने इसके बारे में समझी। फिर से आप समझें, मैंने आपको अर्ज किया कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले हम बेसिक्स क्लियर करेंगे। आई गो टू मार्केट, आई हेल्प हिम, आई सब्जेक्ट है, हेल्प क्या है वर्ब है, एंड हिम क्या है ऑब्जेक्ट है।
हिम यहां प्रोनाउन है, लेकिन यहां आई गो टू मार्केट, मार्केट यहां नाउन है। इसलिए हमें यहां सब्जेक्ट हमेशा याद रखना सेंटेंस में, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और दूसरी चीज हमने सुना है कि ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का होगा, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा, याद रखना है। आई हेल्प हिम या ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, ये जो मी है, मी क्या है यहाँ, ये जो हेल्प्स आ गया यहाँ, ये तो क्या है, ये जो मी है, मी कौन है, ये मैं हूं, यानी कि ये किसका बन गया, अब ये हेल्प का बन गया। यानी कि हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट या किसका, ऑब्जेक्ट पहले क्या होता है, जैसे हमने पहली वीडियो में सुना है, पहली वीडियो में हमने क्या समझा है, जिस तरह सब्जेक्ट नाउन भी होता है या प्रोनाउन होता है, इसी तरह ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो या तो ये प्रीपोजिशन का होगा, याद रखना, या तो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होगा या तो ऑब्जेक्ट मैन वर्ब यानी वर्ब का होगा। जब भी ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आ जाए, समझो ये ऑब्जेक्ट किसका बन गया, ये तो वर्ब का बन गया। ये देखो मैंने यहां वर्ब का गया। अब इसको, अब यहां तीसरी चीज, ये तो यहां क्या आ गया, यहां प्रीपोजिशन का आ गया। अब तीसरी चीज क्या है, ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होता है, डायरेक्ट तब होता है जब हम क्या है, जब ये नॉन लिविंग होता है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जब ऑब्जेक्ट होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो टेबल क्या है, टेबल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, टेबल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, क्यों, ये नॉन लिविंग है। ही हेल्प्स हिम, ही हेल्प्स हिम, हिम क्या है, हिम कौन सा ऑब्जेक्ट है, हिम, बोलो बोलो, हिम क्या है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाई, दैट इज लिविंग थिंग। हिम क्या है, प्रोनाउन है, किसी शख्स का नाम के बदले इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने आज तीन चीजों को देखा है, इस कितनी चीजों का, तीन चीजों को देखा हमने आज। ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले या तो प्रीपोजिशन आ जाए या तो ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है। ऑब्जेक्ट या तो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या तो नॉन लिविंग होता है। ऑब्जेक्ट या तो इनडायरेक्ट लिविंग, इनडायरेक्ट हाँ होता है, इनडायरेक्ट मीन्स लिविंग होता है। इसलिए क्या है, आज हमने ये सीखा है, ये तो कौन है, अभी क्या है, अभी आप क्या है, कंटिन्यू सुन लीजिए आप, हाँ अच्छी तरह। अभी हमने क्या सुना है, ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट या तो क्या होगा, नाउन या तो प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का होगा, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा। ऑब्जेक्ट या तो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट मीन्स नॉन लिविंग, ऑब्जेक्ट या तो इनडायरेक्ट लिविंग होता है। अब ये मसला है, अब जो यहां वर्ब आ गया, अब ये वर्ब है, देखो आई हेल्प, अगर हम इतना ही लिखेंगे ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। बताइए क्यों नहीं होगा, आई हेल्प, किसको मैंने हेल्प किया, आई हेल्प हिम, क्योंकि यहां जो काम, ये तो मूव हो गया, किसको, किस पर, मैंने इसको हेल्प किया है। इसलिए इस वर्ब को हम कहते हैं, यानी कि इस सेंटेंस को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। याद रखना क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज जिनको क्या है, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। यहां हम अगर देखेंगे आई गो, यहां काम कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि यहां क्या है, यहां इसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। यहां क्या है, यहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आई गो सॉरी आई गो, कहां गया मैं, आई गो टू मार्केट,
आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट गया। सो मैंने आपको क्या है, सबसे पहले आपको बताया कि आई गो टू मार्केट, आई हेल्प हिम, ये दो सेंटेंस हैं। अब यहां आपको समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह कि मार्केट जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें तीन चीजें आती हैं हमें, क्या है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का होगा, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा, ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट आ गया समझ आपको, डायरेक्ट इसको नॉन लिविंग कहते हैं, इनडायरेक्ट इसको लिविंग कहते हैं। अब यहां आ गया वर्ब। वर्ब जो है, जब ये वर्ब आता है इसको हम ट्रांजिटिव भी कहते हैं। एक और चीज आ गया यहां, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव किसको कहते हैं, ट्रांजिटिव यानी कि मूव होता है, यानी कि इस आई हेल्प, किसको मैंने हेल्प किया, आई हेल्प हिम, यानी कि यहां हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ये जो यहां आई गो यानी कि मैं गया, यहां मैं यहां आ सकता, क्योंकि ये जो गो है ये एक्शन है, यानी कि यहां आ सकता है, इसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। इंट्रांजिटिव, यहां हमें जरूरत नहीं है टू मार्केट, जब टू आ गया तो मार्केट लगाना है जरूरी, लेकिन खाली अगर यहां लिखेंगे आई गो, यहां क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत, इसको हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। इसलिए ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए। तो यहां और एक एग्जांपल यहां, अब देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमें यहां क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये जो डिपेंड है, ये जो वर्ब है ना, इसकी जो जैसे मैंने यहां सब्जेक्ट एंड टेंस, सब्जेक्ट एंड टेंस से यानी टाइम एंड एक्शन, टाइम एंड एक्शन, इससे ही हमारा क्या है वो चेंज होता है। ये जो हमारा क्या है, टोटली जो वर्ब है हमारा है, वर्ब इज टोटली डिपेंड ऑन सब्जेक्ट एंड टेंस। याद रखना, वर्ब is totally depend on subject यानी कि काम करने वाला, सब्जेक्ट एंड टेंस। टेंस मीन्स टाइम एंड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, यहां कोई चेंज नहीं आ गई। जब हम यानी कि फर्स्ट पर्सन है, अब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर पे लेंगे, यानी कि ये भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है यहां, मैंने हर वक्त आपको ये अर्ज किया कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ये जो ही क्या है, ही भी यहां सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट। ये जो ही है, ही यहां क्या बदल गया, यहां गो की शक्ल बदल गई। यहां जो वर्ब है इसकी क्या है, इसकी फॉर्म चेंज हो गई। ही गोज टू मार्केट। अब ये किस पे डिपेंड है, वर्ब किस पे डिपेंड है, वर्ब या तो क्या है, वर्ब इज टोटली डिपेंड अपॉन ऑन सब्जेक्ट एंड टेंस। याद रखना। फॉर एग्जाम्पल आई, मैं कल की बात करूं, जैसे मैंने यहां We went to market yesterday, अगर हम यहां लिखेंगे we go to market, क्या ये सही है, no, because यहां तो क्या है yesterday, यानी कि यहां जो एक्शन है, ये जो टाइम है, एक्शन एंड टाइम, इसको देखना है। क्या है एक्शन, क्या है एक्शन जाना, टाइम क्या है, टाइम कल की बात है। जैसे मैं कहूंगा आपको I slept 9 PM yesterday, मैं कल रात को क्या है 9 बजे सोया था। अगर मैं कहूंगा I sleep, is it right? No, because ये कल की बात है। ये जो टाइम है, टाइम इन एक्चुअल टेंस, स्टे वर्ब इज टोटली डिपेंड अपॉन टाइम या टेंस, सब्जेक्ट एंड टेंस। यहां जो किसकी वजह से वर्ब चेंज हो गया, सब्जेक्ट की वजह से। ही गोज, शी गोज, क्योंकि आपको मालूम है अभी आने वाले समय में इंशाल्लाह मैं पर्सन टेबल आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, कोशिश करूंगा मैं भी
आप भी कोशिश करो, थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी समझो घर में, ताकि हम धीरे धीरे साथ में मिल के हम अच्छी तरह जो बेसिक कंसेप्ट है हमारे सेंटेंस के, ताकि आगे जाकर जब भी हम कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे, कोई भी स्टोरी पढ़ेंगे, हमें दूर से पता चलना चाहिए वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है। भाई अदरवाइज हमने आज तक बहुत से पार्ट्स ऑफ स्पीच सुनी, इसकी मीनिंग भी पढ़ ली, लेकिन हमें अच्छी तरह क्या है आइडेंटिफाई करना नहीं आता है। तो आई होप आज का जो वीडियो है ये अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। ये जो मैंने क्या है, ये सब्जेक्ट एंड टेंस जो है, इसी की वजह से हमारा क्या है, सारा जो वर्ब है ये चेंज होता है। कभी कभी ये ट्रांसिटिव बनता है, कभी इंट्रांसिटिव बनता है वर्ब, कभी क्या है, कभी ये जो हमारा ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आता है, कभी इनडायरेक्ट आता है, कभी नाउन होता है, कभी प्रोनाउन होता है, कभी उससे पहले क्या है, कभी ये प्रीपोजिशन का होता है, कभी ये वर्ब का। और एक चीज आपको याद रखना, ऑब्जेक्ट या ये कभी भी प्रीपोजिशन और वर्ब के बगैर किसी का नहीं होगा, याद रखना। आज हमने इतना सीखा, आगे जाकर इंशाअल्लाह रहमान हम और कुछ इसमें मतलब दिन पे दिन धीरे धीरे इंशाअल्लाह रहमान हमारी नई नई वीडियो जो आएंगी, इसमें आप कंटिन्यूसली आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे जाकर जो भी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको जल्दी क्या है आ जाएगा, ताकि हमें भी आसानी हो जाएगी, आपको भी आसानी हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।